श्री भरत जी महाराज का जीवन बड़ा अद्भुत है। और एक और बात, अच्छा, उपदेश करने वाले बहुत मिल जाएंगे जो कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो कहते हैं कि प्रेम सबसे करो, जो कहते हैं समर्पण जीवन में हो, स्वार्थ ना हो। इसका उपदेश करने वाले हजारों की संख्या में मिल जाएंगे, लेकिन जीवन में जीने वाला कोई हजारों क्या करोड़ों में एक आध मिलता है महाराज। और भरत जी वो पात्र हैं जिन्होंने जीवन में निस्वार्थ भाव से, त्याग बुद्धि से जीवन जिया, केवल प्रेम के उद्देश्य को लेकर के चले। मानसकार ने बड़ी सुंदर बात कही। जिस समय श्री भरत जी महाराज ननिहाल में हैं और भगवान को वनवास हो गया, राम जी वन के लिए चले गए, श्री भरत जी लौट कर आए और भरत जी महाराज को जब पता चला कि मेरे कारण मेरे भगवान वनवासी हो गए, मानसकार कहते हैं पूरी मानस में आप भरत जी के प्रसंग को उठा करके देखिए। भरत जी की पीड़ा क्या है, भरत जी का दुख क्या है, भरत जी का कष्ट क्या है। कहा केवल इतना दुख है भरत जी का कि मेरे कारण मेरे भगवान वनवासी हो गए, मेरे कारण मेरे राम जी वन के लिए चले गए, बस इतना दुख है। लखन राम याद रखना, श्री भरत को कष्ट है तो इस बात का भरी सभा में बोले हैं, अयोध्या में जहां गुरुदेव बैठे हैं, जहां माताएं बैठी हैं, जहां सारे अयोध्या के मंत्रीगण प्रजागण सब बैठे हैं, उस भरी सभा में भरत बोले हैं कैकेयी ने जो किया है, कैकेयी ने सबके लिए क्या क्या किया, तो भरत कहते हैं लखन राम सिए कहूं बन दीना। भगवान को, लक्ष्मण जी को, श्री जानकी जी को वनवासी बना दिया, पति को स्वर्गवासी बना दिया, और कहा अपने लिए विधवपन ले लिया, विधवा बन गई, सौभाग्य चला गया। और श्री भरत कहते हैं सबसे ज्यादा मुझे सुख दिया है कैकेयी ने। क्या दिया है, तो कहा मोहि दीन सुख सुजस सुराजो, मेरे लिए सुख दे दिया, मेरे लिए राज्य दे दिया, मुझे बड़ी सुजस यश दे दिया कि मैं अयोध्या का राजा बन जाऊं। श्री भरत रोए हैं भरी सभा में। इन सब का कारण कैकेयी के मन में स्वार्थ बुद्धि आ गई। और एक बात याद रखो, तुम अपने पुत्र के लिए उत्कर्ष सोचो, उसमें कोई बुराई नहीं, ध्यान देना। तुम अपनी संतान को आगे बढ़ना देखना चाहो तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन किसी और को गिराकर, किसी और के भाग को छीनकर यदि अपनी संतान को आगे बढ़ाओगे तो महाराज जीवन में पतन ही मिलेगा, जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सकता।
कैकई ने जो भरत जी के लिए किया ना, भरत जी जीवन भर इस बात से दुखी रहे, ये अधिकार मेरे बड़े भाई का था, ये सिंहासन मेरे भगवान का था, ये राज्य सत्ता मेरे राम जी की थी, लेकिन राम जी के अधिकार को मेरी मां ने छीन कर मुझे दिया। केवल एक ही कष्ट है। और एक चीज याद रखो, श्री भरत पूरे जीवन भर इसी कष्ट में रहे कि मेरे कारण इतना सब कुछ हो गया। पिता स्वर्गवासी हो गए, भगवान वनवासी हो गए, और किसने नहीं कहा? गुरुदेव ने कहा सिंहासन ले लो, माताओं ने कहा सिंहासन ले लो भरत, मंत्रियों ने कहा सिंहासन ले लो, प्रजा ने, एक एक व्यक्ति ने समर्थन किया, भरत जी हम आपके साथ हैं, आप सिंहासन पर आरूढ़ हो जाओ। लेकिन अगर भरत सिंहासन ले लेते तो भी कोई गलत नहीं था, धर्म के अनुसार भी गलत नहीं था, व्यवहार के अनुसार भी गलत नहीं था। लेकिन भरत जी बोले हैं कैसे ले लूं? जो मेरा नहीं है, जिस पर मेरे बड़े भाई का अधिकार है, उस बड़े भाई के अधिकार को कैसे छीन? जिस सिंहासन पर राम जी को बैठना है, उस पर कैसे बैठ जाऊं? भरत जी का कष्ट ये ध्यान देना। आज समाज में जो विघटन आ रहा है, उसका मूल कारण यह है, भाई ही भाई के भाग को छीनने में लगा है, भाई ही भाई के अधिकार पर आधिपत्य जमाने में लगा है। कई न्यायालयों में जाकर के देखिए महाराज, कितने मुकदमे इस बात के हैं कि एक भाई ने दूसरे भाई की 1 इंच जगह दबा ली, उसके लिए इतने मुकदमे चल रहे हैं। श्री भरत ने सिखाया, मोर जन्म रघुबर बन लागी, 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 झूठे का पछताऊं अभागी, झूठे का पछताऊं अभागी। श्री भरत बोले, मेरा तो जन्म ही मेरे भगवान को दुख देने के लिए। क्यों भरत जी ने जीवन भर इस बात को पकड़ लिया, यदि कैकेयी के गर्भ से मेरा जन्म नहीं हुआ तो कैकेयी क्या भगवान श्री राम के अधिकार को छीनती? श्री भरत को लग रहा है ये सब जो हुआ है वो मैं ही उसका मूल कारण हूं। यदि मेरा जन्म ही नहीं होता तो मेरे राम जी को कष्ट भी नहीं होता। और महाराज एक क्षण के लिए सोच कर देखो, एक और भरत जी महाराज कहते हैं, मोहि समान को पाप निवासु, मेरे समान दुनिया में पापी कौन होगा? और हमें ऐसा लगता है, भरत जी का सूत्र है, सबसे बड़ा पापी दुनिया में वही है जो भाई के अधिकार को छीनने में लगा है। उससे ज्यादा पाप, उससे ज्यादा बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर कुछ करना है तो देना सीखो, लेना मत सीखो। यहां दोनों की स्थिति एक जैसी है। श्री भरत को लग रहा है कि मैंने भगवान का, मैंने मेरे बड़े भैया का अधिकार, उनका हक छीन लिया, मेरे कारण वो दुखी है, मेरे कारण वनवासी बन गए। और राम जी से कोई पूछे
भगवान से कोई पूछे, महाराज आपको जिस समय सिंहासन आरूढ़ होना है ये सूचना मिली तो कैसा लगा? राम जी से कोई पूछे। श्री भगवान आज एकांत में राजभवन में बैठे हैं। जिस समय गुरुदेव का आगमन हुआ और गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने सूचना दी कि राम करहु सब संयम आजू, आज आप पूरा संयम से जीवन जिए, कल सुबह प्रातः काल अवध का सिंहासन आपको मिलेगा, आपका राज्याभिषेक होगा। क्या दिव्यता रही होगी महाराज, इसीलिए तो आज लाखों वर्षों के बाद भी हम राम जी को प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं। क्या दिव्यता रही होगी। एक और भरत कहते हैं ये सब राम जी का है, इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता, और एक और राम जी सोच रहे हैं। जिस समय सूचना मिली कि सब अधिकार मुझे मिलने वाला है, सिंहासन मुझे मिलने वाला है, राम जी सोच रहे हैं कि ये अनुचित हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। क्या अनुचित हो रहा है? तो कहा मेरा वंश तो बड़ा अच्छा है, सूर्य वंश है, इस विमल वंश में सारी परंपराएं अच्छी हैं, पर इस विमल वंश में एक परंपरा मुझे ठीक नहीं लग रही। कौन सी? बोले बंधु विहाई बड़े ही आवश्यक हो। भगवान के वचन है, छोटे भाई को छोड़कर बड़े को सिंहासन पर बिठा दिया जाए, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। राम जी बोले, और बड़ा सुंदर भगवान बोल रहे हैं, जन्म में ये आदर्श, हाँ मानस में मिलेगा, राम कथा में मिलेगा। श्री भगवान रात्रि में अपने भवन में बैठ करके सोच रहे हैं, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई। राम जी सोच रहे हैं सब भाइयों ने एक साथ जन्म लिया, सब एक साथ खेले, एक साथ खाया, एक साथ क्रीड़ा की, एक साथ शयन किया, और करण वेद उपवीत ब्याह, संग संग सब भय उछा। चारों भाइयों का नामकरण एक साथ हुआ, करण वेद इत्यादि संस्कार एक साथ हुए, यहाँ तक कि विवाह संस्कार भी चारों का एक साथ हुआ। और भगवान सोच रहे हैं कि जब चारों ने एक साथ जन्म लिया, सारी लीलाएं साथ हुई, सारे संस्कार साथ हुए, तो विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु विहाय बड़े ही अवशेकु। छोटे भाई को छोड़ करके बड़ा राजा बन जाए, ये अनुचित है, ये ठीक नहीं। और मानस में महाराज यही आदर्श हमें जीवन में उतारना है। हमें चाहिए क्या कथा से? यही आदर्श चाहिए, यही संस्कार चाहिए। भगवान पिता की वाणी, पिता के आदेश के सामने बोल नहीं पा रहे, पर मन में तो उद्वेग चल रहा है, कैसे कहूं पिताजी से। और एक संत तो बड़ी प्यारी बात कहते, जिस समय राम जी वो सोच रहे हैं अपने मन में, बंधु विहाय बड़े ही अवशेको, तो वहां भगवान का बड़ा प्यारा सूत्र है। राम जी को लगा देखो कहीं ऐसा हो जाए तो आनंद आ जाए, क्या भरत को राजा बना दिया जाए। भगवान अपने भवन में बैठे सोच रहे, अपने
राज तिलक की सूचना से भगवान प्रसन्न नहीं बने, आनंदित नहीं बने। मन में सोच रहे हैं यदि भरत को राजा बना दिया जाए, छोटे भाई को राजा बना दिया जाए तो मुझे ज्यादा आनंद मिलेगा। क्यों? मानो एक बड़ी प्यारी बात ध्यान देना, कोई राम जी से कहे महाराज ये तो परंपरा सदियों से चली आ रही है, घर का बड़ा बेटा ही राजा बनता है, ये तो कब से परंपरा चली आ रही है। जेठ स्वामी सेवक लघु, तो भगवान से कोई कहे कि ये परंपरा तो कितने समय से चली आ रही है, आप क्यों चाहते छोटे को राजा बना दिया जाए? और ये परंपरा चली क्यों आपको पता है? उसका मूल कारण ये था कि यदि छोटे को राजा बना दिया जाएगा तो राजपद एक ऐसा पद है जिसके सामने सबको सर झुकाना पड़ेगा, तो बड़े को भी झुकना पड़ेगा। तो सबको लगा कि नहीं, इसलिए बड़े को राजा बनाया जाए कि उसके सामने तो छोटों को झुकना ही है। इसलिए परंपरा पड़ गई कि ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी दी जाए, राज सिंहासन दिया जाए, ताकि बड़ों को उसके सामने झुकना ना पड़े, छोटे ही झुके। लेकिन आज श्री भगवान को लगा कि मेरे वंश में ये परंपरा ठीक नहीं है, और भगवान से कोई पूछ ले कि आप क्यों चाहते हो छोटे को राजा बना दिया जाए, भरत को राजा बनाया जाए। श्री भगवान का बड़ा सुंदर उद्देश्य पता है क्या? राम जी को लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा भाई जन्म से बड़ा बन गया। देखो क्या पावन चिंतन, बड़ा भाई तो पहले से ही बड़ा है ना, जन्म से ही बड़ा बन गया, तो राज गद्दी देकर बड़े को और बड़ा बना दिया जाए और छोटे को और छोटा बना दिया जाए, ये मुझे स्वीकार नहीं है। बड़ा तो पहले ही बड़ा है। हाँ, अगर छोटा राज गद्दी पर बैठ जाए, छोटा राज सिंहासन पर बैठ जाए, तो बड़ा भाई तो जन्म से बड़ा है और छोटा भाई पद से बड़ा हो जाए और दोनों बराबर हो जाएं, इसलिए छोटे को राज सिंहासन मिलना चाहिए, छोटे को पद मिलना चाहिए, भगवान बोले। और एक बड़ी प्यारी बात, जिस समय सुना राम जी ने भरत जी राजा बनेंगे, कैकेयी ने वरदान मांगा, सबसे ज्यादा प्रसन्न यदि कोई बने हैं तो भगवान बने हैं, राम जी बने हैं। माँ कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया, माँ आप तो आज मुझे ऐसी लग रही हैं जैसे साक्षात कल्प वृक्ष ही है। कैकेयी ने पूछा क्यों? तो भगवान ने कहा, राम जी ने कहा, माँ जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से जो मन में इच्छा करो वही पूरी हो जाती है, वैसे ही आज मेरी माता कैकेयी मेरे लिए कल्प वृक्ष बन गई, क्योंकि ये मेरे मन में भाव था भरत राजा बने और मेरे बिना कहे मेरी इच्छा को पूर्ण कर दिया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे लिए कल्प वृक्ष हैं। और भगवान इतने प्रसन्न बने हैं महाराज, भरत प्राण प्रिय पावहि राज, भरत प्राण प्रिय पावहि राज, विधि सब विधि मोहि सरमुख आजु, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजु, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। श्री भगवान प्रसन्न बने, मेरा भरत राजा बन जाए। और अगर कोई राम जी से पूछ ले, महाराज आपको क्या मिला? आप तो राज सिंहासन भी गया, परिवार का भी त्याग करना पड़ेगा, अयोध्या का भी त्याग करना पड़ेगा, आपको तो वन में जाना पड़ेगा, आपको क्या मिला भरत को राजा बना?
श्री भगवान इतने प्रसन्न बने हैं और राम जी ने अपने वन गमन को कभी देश निकाले के रूप में स्वीकार नहीं किया, वरना तो कोई और होता महाराज जीवन भर रोता, मेरे भाई के कारण मुझे वनवासी बना दिया। भगवान बोले हैं मुझे तो सब कुछ मिल गया, विधि सब विधि मोहे सन्मुख आज, विधाता सब तरीके से सबके ऊपर सन्मुख नहीं होता, एक ओर से कहीं सन्मुखता हो जाए, एक ओर से अनुकूलता बन जाए तो दूसरी ओर प्रतिकूलता जरूर होती। लेकिन श्री भगवान बोले आज विधाता मुझे सब तरीके से सन्मुख है। किसी ने पूछ लिया कैसे? कहा महाराज मुझे आज ऐसा लग रहा है तात वचन, यदि मैं वन के लिए गया तो कितने लाभ, मैं मेरे पिताजी की ओर देख रहा हूं। भगवान बोले राम जी बोले मैं जब पिताजी की ओर देखता हूं तो मुझे लगता है पिताजी के वचन की रक्षा हो जाएगी, सत्य की रक्षा हो जाएगी, इसलिए पिताजी के प्रति भी अनुकूलता हो गई। तात वचन पुनि मातु हित, माँ का हित हो जाएगा, क्योंकि जिस कैकेयी माँ ने वरदान मांगा है राम जी के वन के लिए और भरत जी के राज सिंहासन के लिए, यदि मैं वनवासी हो गया तो पिता का वचन निभ जाएगा और माँ का हित हो जाएगा, तो माँ की भी अनुकूलता हो। तीसरी बात बड़ी प्यारी कहते हैं भाई भरत अस राव, यदि मैं वन को चला गया तो राजा बनेंगे भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत राजा बनेंगे, और भरत राजा बनेंगे ना तो मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा, और तब 14 वर्ष की अवधि में सारी प्रजा को ये पता चल जाएगा, सबको ये समझ आ जाएगा कि भरत से ज्यादा बढ़िया राजा राम भी नहीं हो सकते। और भगवान की भावना को एक क्षण के लिए सोचो, चिंतन करो। राम जी तो कहते हैं कि 14 वर्ष के लिए मैं बन जाऊंगा ना, और 14 वर्ष में प्रजा भरत का राज्य देखेगी, शासन देखेगी, तो सारी प्रजा भरत के पक्ष में हो जाएगी। और तब मैं 14 वर्ष के बाद भी लौट कर आऊंगा ना, तो मैं तो चाहता हूं कि प्रजाजन कहे कि अब राम नहीं भरत ही राजा रहे, 14 वर्ष के बाद भी भरत ही सिंहासन पर रहे। किसी ने कहा आपको क्या मिला? पिता का वचन निभ गया, ठीक है, कैकेयी माँ का हित हो गया, भरत को सिंहासन मिल गया, पर आपको क्या मिला? श्री भगवान बोले हैं मानस में मोकह दर्श तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव, महात्माओं का दर्शन मुझे मिलेगा, महात्माओं का सत्संग मुझे मिलेगा, साधना करने का समय मुझे मिलेगा, और मेरे लिए सबसे ज्यादा आनंद का विषय है। एक क्षण के लिए सोच कर देखो, कहीं भी थोड़ा रंच मात्र भी स्वार्थ जीवन में आ जाता तो राम कथा नहीं महाभारत होता महाराज। महाभारत में और राम कथा में इतना ही अंतर है। महाभारत में भाई भाई संघर्षरत है, और राम कथा में भी एक शब्दों में एक भाव में अगर हम कहें तो वहां भी भाई भाई लड़े हैं, श्री राम और भरत लड़े हैं, लेकिन एक दूसरे को देने के लिए लेने के लिए कोई नहीं लड़ा महाराज। ये राम कथा है। एक बार सच्चा संबंध, एक बार सच्चा प्रेम हृदय में जगा करके तो देखो, दुनिया में कोई इतना बड़ा मूल्यवान लगेगा नहीं जितना आपको अपने पारिवारिक संबंध मूल्यवान लगेंगे। जितना भाई भाई का संबंध आनंद देने वाला होगा ना, उतना दुनिया में और कोई चीज आनंद देगी नहीं।
राम जय जय